हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ऑलराइट, तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट आ रहा हो तो आप उसे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, यहां भी आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करना बच्चों। जो भी क्वेश्चन हो आपका उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? अगर आप पिक्चर भेज रहे हो तो इट शुड बी क्लियर पिक्चर। ऑलराइट, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के डिस्कशन में। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन वन इज hemoglobin contains 0.334% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin given है 672000. ऑल राइट, अब देखो ये जो मोलर मास गिवन है ना, अब इस मोलर मास को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक मॉलिक्यूल का मास भी इतना ही होगा यू में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यही वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, यू यूनिट होगा यूनिफाइड मास। ऑल राइट, यहां ऊपर जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। तो एक मॉलिक्यूल का वेट तो हमें पता है ना, बात समझ आई? उसका 0.334% अगर आप ले लोगे तो आयरन का वेट आ जाएगा उस एक मॉलिक्यूल में। ऑल राइट, अब देखो द नंबर ऑफ आयरन एटम्स का नंबर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। बात समझे? तो यहाँ क्योंकि हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में एनालिसिस करना था तो उसके हिसाब से हम वैल्यूज को यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता, ग्राम के हिसाब में अगर जाने की बात करता तो इस वैल्यू को हम ग्राम पर मोल लेके यूज कर लेते। ऑल राइट, ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के आंसर तक अब जाते हैं। आई थिंक आपको वे आउट क्लियर होगा कि ओके ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आंसर क्या चाहिए, आयरन का नंबर चाहिए, एटम आयरन एटम के नंबर चाहिए एक मॉलिक्यूल पे। ऑल राइट, वे आउट भी क्लियर है। तो चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 0.334% ऑफ आयरन 672000। ऑल राइट, ठीक है, तो सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन को ना शॉर्ट में HB में लिख रही हूं। ऑल राइट, HB, इसी के लिए हम वैल्यू यूज कर सकते हैं 672000 ऑल राइट, वैल्यू एक बार मैच कर लेना, वैल्यू 672000। ऑल राइट, एंड अब यहां पर परसेंटेज ऑफ आयरन या आयरन का सीधे सीधे आप मास भी लिख सकते हो। राइट, क्योंकि ये मास का ही तो इंफॉर्मेशन देगा। मास ऑफ आयरन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है भाई? यही वैल्यू है 672000 इंटू 0.334% आप कर रहे हो, तो 0.334 अपॉन 100 कर दो। ऑल राइट, अब जो ये वैल्यू आ रहा है यही है 6720 इंटू 0.334, यही है टोटल मास ऑफ आयरन एटम इन 1 मॉलिक्यूल। ऑल राइट, अब देखो एटॉमिक मास गिवन है, एक एटम आयरन का मास होता है 56 U। ऑल राइट, एक एटम आयरन का मास गिवन है 56, एक मॉलिक्यूल में टोटल मास आ गया है आयरन का इतना। ठीक है, तो इसी में अगर 56 से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ आयरन एटम हमारे पास आ जाए। यही तो काम करना था, यही तो आंसर बताना है। ऑल राइट, तो चलो लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ आयरन एटम्स
कितना आ जाएगा, जो टोटल मास आ चुका है, ध्यान रखना ये 1 मॉलिक्यूल में आया हुआ है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल में टोटल मास कितना आया है, 6720 इंटू 0.334 डिवाइड कर लो 56 से, है ना। तो नंबर आ जाएगा इतना U अपॉन 56U। वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपका 4.00 समथिंग इस टाइप का वैल्यू आता है, ऑलराइट। तो अप्रोक्सीमेटली में आपका वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। आंसर, बात समझे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका नीट के एग्जाम में आया हुआ था। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1998 का क्वेश्चन है। AIPMT उस समय इस नाम से ये एग्जाम हुआ करता था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आज के लिए सेलेक्ट किया है वो ये है, देखो 1 cc N2O, N2O गैस होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, राइट। 1 cc N2O एट NTP, NTP STP कंडीशन, ध्यान है ना, 1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। इसी चीज का बात कर रहा है यहाँ पे। इस कंडीशन पे हमें पता होता है कि भाई अगर आपने 1 मोल गैस ले रखा है, कोई सा भी गैस अगर आपके पास 1 मोल है, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर्स। ध्यान रखना यूनिट क्या है, 22.4 लीटर्स। बच्चों एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों को कई बार क्या होता है ना, वैल्यू याद रहता है लेकिन यूनिट का ध्यान नहीं रख पाते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए भी देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो ये है कि भाई 1 मिलीलीटर 1 cc ही 1 ml होता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन में यूनिट का खेल किया हुआ रहता है, कहीं सीसी लिख रखा है, कहीं लीटर लिख रखा है, आपस में रिलेट करना है आपको। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है ना, यही होता है 1 मिलीलीटर के इक्वल, ऑलराइट, ठीक है। तो मिलीलीटर के टर्म में यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है इस गैस का कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम है एनटीपी पर। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि एटम्स कितने हैं यहाँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ। तीसरा ऑप्शन देखो इलेक्ट्रॉन्स का भी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लो। फोर्थ देखो ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स आपको अभी तीनों ही चेक करने पड़ेंगे। N2O में मोल्स निकाल लो, वे आउट देखो N2O का वॉल्यूम गिवन है, मोल्स निकाल लो, ठीक है। एनटीपी कंडीशन गिवन ही है तो आप यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला कैसे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, ऑलराइट। यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। तो वहां जितने भी मोल आएंगे N2O के मोल हैं, दैट मींस उतने ही मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, एक मॉलिक्यूल N2O में 3 एटम दिख रहे हैं, 2 नाइट्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, N2O, राइट। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है, तो जितना भी टोटल मॉलिक्यूल आए इस 1 cc में, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम आ जाए। तो ये दोनों तो चेक हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो बिल्कुल सेम तरीके से N2O, इसमें चेक कर लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास टोटल, नाइट्रोजन के पास Z7 होता है नाइट्रोजन का, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने नाइट्रोजन हैं, 2 नाइट्रोजन है। एक मॉलिक्यूल का एनालिसिस पहले कर लेना, ऑलराइट। तो एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, दैट मींस एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑलराइट। ऑक्सीजन जो होता है इसका Z होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट मींस ऑक्सीजन के पास इतने ही प्रोटॉन और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 into 7 नाइट्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन आएगा 1 मॉलिक्यूल में, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन की वजह से 1 मॉलिक्यूल में। दैट मींस 1 मॉलिक्यूल N2O में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 into 7 plus 8, 14 plus 8, that means 22 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना निकाल लिया था उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बात समझे। तो जैसे ही आपने मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन निकाल लिया है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, चेक कर लो पहले ऑप्शन से करेक्ट है या नहीं।
इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, इंटू 22 करो, चेक करो ये मैच कर रहा है या नहीं। ऑल राइट, आपका ऑप्शन उसी समय सेलेक्ट हो जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। ऑल राइट, आई होप ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपके सामने रखी हुई है। ऑल राइट, ठीक है, तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं क्योंकि एग्जाम में, अच्छा एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन करना ना तो ट्राई करना लिमिटेड टाइम लेके, कि हाफ एन आवर में टारगेट कर लो आप कितना क्वेश्चन करना चाह रहे हो। हाफ एन आवर में लेट अस सपोज आप 10 क्वेश्चन, 3 नीट का है तो 10 क्वेश्चन आप नहीं ले सकते, हाफ एन आवर में आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव वाला पार्ट होता है। 15 क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। 15 क्वेश्चन, धीरे धीरे उसका आप नंबर बढ़ा के अगर आप 20-25 तक जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप टाइम बाउंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो अभी 15 नहीं हो पा रहा, इट्स ओके, स्टार्ट विद 10 क्वेश्चन, लेकिन हाफ एन आवर में ट्राई करना, ठीक है। एंड इस तरह से ट्राई करना कि भाई मेरा जो मेन एग्जाम है, जिस गोल की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा हूँ या बढ़ना चाह रही हूँ, उस पर्टिकुलर एग्जाम में आप बैठे हो एंड वहां आप सॉल्व कर रहे हो, तो उससे जो एक सीरियसनेस आता है ना बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जाम हॉल का भी एक प्रेशर होता है जिसको हमें टैकल करना होता है, बात समझे। एंड ये एक दिन की बात नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी आप करो, आप कुछ चीजों को ध्यान रखते हुए जब आप करोगे, तो वो एक दिन जो होगा, जिस दिन आपका मेन एग्जाम होगा, आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हुए होगे, तो इतने सारे साल भर का मेहनत, 2 साल का मेहनत आपका, उस दिन आपको उसके फ्रूट्स नजर आएंगे, इतना फ्रूटफुल आपको फील होगा कि पूछो मत। ऑल राइट, ठीक है। तो जो भी टाइम आपके पास बचा है उसको बिल्कुल सीरियसली, एक होता है ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के तरह से ना लेके, प्रॉपरली किस क्वेश्चन में मैं कैसे आगे बढ़ूं। उसमें क्या होगा ना, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई व्हाट इज द रीजन कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ऑलराइट, जब आप इस तरह से इस प्रोसेस में आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको एक होता है ना इच्छा, ये जागृत होती है, आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, आप खुद से एक होता है ना कि एक फोकस्ड वे में, एक डायरेक्शन में बढ़ने लगते हो। ऑलराइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, और नोटेशन आप, क्योंकि यहीं पर ज्यादा वर्ड्स अगर आप लिखोगे ना तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो उस चीज का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उस चीज को यूज करके ट्राई करना है कि इंफॉर्मेशन हमारे सामने ही रहे। कॉन्साइज नहीं करते ना, इतना कॉन्साइज कि केवल नंबर में खेल रहे हैं, उसमें क्या होता है आपके डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है, अब इसमें इंटू 3 किया या 30 हो गया क्या, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए साइंस का क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करना, तो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा यूज जरूर करना, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट का हो। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Number of moles of N2O according to given question, given volume upon molar volume. Given volume is 1 milliliter का वैल्यू मैं यूज कर रही हूँ, अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है, लेकिन क्योंकि ये मिलीलीटर में गिवन है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगी मिलीलीटर, हाँ मिलीलीटर में, ठीक है। कोई सा भी एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप न्यूमरेटर को लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर डिनोमिनेटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। तो देखो एक जगह मुझे ये दिख भी रहा है 22400 है ना, तो दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पर मिलीलीटर में लिख रखा है। ओके, तो इतना ये जो मोल्स आया, ये किसका मोल आया भाई, मोल्स ऑफ N2O। अब ध्यान देना, यही N2O तो क्या है, मॉलिक्यूल है, बात समझे। तो यही N2O क्या है, मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इतने मोल्स ऑफ N2O मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल, ये कितना आ जाएगा, दिस मच मोल, 22400, दिस मच मोल है ना, दिस मच मोल इनटू Na,
अच्छा Na को भी देखो इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली Na ना लिख के क्या लिख दूंगी 6.02 इंटू 10^23। ऑलराइट, तो देखो एक ऑप्शन को तो मैं यहीं से मैच कर सकती हूँ। क्या ये मैच कर रहा है? यस, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ऑलराइट, तो देखो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरह चलते हैं। नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में अब हमें चेक करना है कि क्या ये मैच कर रहा है या नहीं। राइट, तो नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल जितना है उसमें अगर आप एटम्स की बात करोगे दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो यहीं पर 3 इंटू 6.02 इंटू 10^23 कर दो, डिवाइडेड बाय 22400। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो 18.06 ऐसा दिख रहा है ना, 18.06। ऑलराइट, इंटू 10^23, नीचे 22400। ऑलराइट, ठीक है 18। लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमें? 1.8। तो अगर 18 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। राइट, तो 18 से 10 से डिवाइड कर दो तो 1.8, ये वैल्यू यहाँ है। ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10^24 अपॉन 22400। तो देखो 2 0 यहाँ का कैंसल आउट हो जाएगा एंड आंसर हमारा मैच कर जाएगा, ए भी करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने ये एनालाइज कर लिया था कि एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इंटू 22 कर दो जस्ट, तो 6.02 इंटू 10^23 वैल्यू से देखो दिख रहा होगा 22 इंटू 6 जैसे ही करोगे तो 132 वैल्यू आपके पास आ जाएगा। राइट, 22400। तो 132 इंटू 10^23 अपॉन 22400। अब देखो यहाँ 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। तो 132 को 1.32 अगर लिखा तो 100 से मल्टीप्लाई भी किया, 0000 कैंसल आउट कर दिया, ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है। राइट, तो आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। ऐसे भी अगर दो ऑप्शन मैच किया तो तीसरा मैच करेगा ही करेगा। राइट, क्योंकि सिंगल करेक्ट आपके आते हैं क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच।